मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशाल वाहन रैली विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास से निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। रैली को सफल बनाने में पवन सोनकर, राज रजक, गोल्डी सोनकर, यशवीर पूरी टीम का सहयोग रहा। 26 जनवरी है। आज हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी युवा तरुणाई हमारे पवन सोनकर, गोल्डी सोनकर, उनके सभी मित्र मंडल आज सब रैली निकाल रहे हैं। रैली के माध्यम से सभी को जागृत करते जा रहे हैं कि हम सबको अपने देश के लिए कहीं ना कुछ करना चाहिए और युवाओं का जो साथ है देश के लिए हमारे देश को आगे आगे बढ़ाएगा। भारत माता की जय। राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे 8 सेंटरों को बंद करने के मामले में पशुपालकों व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में पशुपालकों से गोबर खरीदी करने के लिए राज्य शासन के द्वारा 4 गोबर खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी के चलते यहां 12 केंद्रों के माध्यम से गोबर खरीदी कर रहे थे, जिसमें से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को अचानक ही बंद कर दिया गया, जिसके बाद 51 वार्ड वाले शहर में महज 4 केंद्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इन 4 केंद्रों में गोबर बेचने के लिए दूरस्थ वार्ड के पशुपालकों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है। वहीं खरीदी केंद्र में अव्यवस्था के चलते समय पर गोबर खरीदी भी नहीं हो पाती। लेते सर वही लेना चाहिए हमारा गोबर। सुबह हम 8 बजे से निकलता, 8:30 9 बजे पहुँचता, वहाँ जाता तो वजन कर नहीं रहा है। बोलते जो सेंटर आपके कांटा करत रही से सुपरवाइजर वही कांटा कर ही बोलते, दूसरा कोई रही थे कोई कांटा हमारा गोबर करे नहीं। मुद्दा एक ही है, गोवर्धन न्याय योजना जो मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा सोच के साथ में शुरू किया हुआ योजना है, जिसको राजनांदगांव नगर निगम के महापौर और आयुक्त के निष्क्रियता के चलते उसके जो है कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, उसके कारण से जो है 8 केंद्रों में जो खरीदी था गोबर का उसको बंद कर दिया गया है। और जब हम मिलने जाते हैं तो आयुक्त साहब ये बोलते हैं कि शासन से आदेश आया कि 4 जगह ही खरीदी करना है। तो जब शुरू से 4 जगह खरीदी करने का था तो फिर 12 जगह इन्होंने खरीदी प्रारंभ क्यों की है? पहली बात जा रहे हैं, हमको मोतीपुर चालू करना है, बहुत ज़्यादा दूर होता है हम लोगों को और बहुत दिक्कत होती है। अभी दूध लेके आए हैं 12 बजे, दूध की गाड़ी भी सामने खड़ी है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का। हमारा मोतीपुर सेंटर चालू कर दीजिए आप, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है वहाँ ले जाने से। सुबह के गए थे। हाँ, मेरा रश्मि शर्मा है। तहसील गोरमी के ग्राम गड़ी हरिशा में शासकीय स्कूल प्राइमरी बच्चों के कक्ष क्रमांक 1 में अवैध शराब मिली। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। जानकारी के अनुसार चंबल संभाग में आए दिन बढ़ रही अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां, ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां गोरमी थाना प्रभारी मनोज राजपूत के द्वारा मुखबिर तंत्र की सूचना पर ग्राम गड़ी हरीशा में बने शासकीय स्कूल पर छापामार कार्यवाही कर कक्ष क्रमांक 1 से काफी मात्रा में अवैध शराब बनाने का पदार्थ ओपी केमिकल मिला है। पास में रखी करव के पूरे में करीब 3 पेटी के लगभग अवैध शराब बरामद कर 3 लोगों पर कार्यवाही की गई है। फैक्ट्री पे कोई कार्रवाई की है आपने? जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, क्या कार्रवाई की है सर ये आपने? कल दिनांक 26/1/2021 को मुझे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम गढ़ी में गोविंद भदौरिया, करू भदौरिया, रवि भदौरिया अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शराब की अवैध फैक्ट्री बना रहे हैं, जो ओपी से शराब बनाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। मैंने तत्काल फोर्स को इकट्ठा करके मौके पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी तो शासकीय मिडिल स्कूल के कक्ष क्रमांक 1 में
बाहर से देखा उसमें ताला लगा हुआ था। आसपास देखा, पीछे की खिड़की खोल के देखी तो उसमें भारी मात्रा में शराब रखी हुई थी, जिसके ताले को तोड़कर और उस शराब को जब्त किया गया। पता लगा आपको मालूम है आपके कमरे में शराब पकड़ी गई है? मेरे को तो पता नहीं है। मेरे को अभी कच्चा क्रम नंबर 1 है जी। तो वो शराब कहाँ से आई? मुझे भी पता नहीं है कहाँ से आई, क्या हुआ, मेरे को ये भी कुछ पता नहीं है। और इससे पहले एक साल पहले भी की बात है कि हमारे ये ताले भी तोड़ दिए थे। हमारी ये स्कूल की जो दुर्दशा है, हमने बास्केशन वगैरह लगाए थे, यहाँ पे शौचालय वगैरह बालिका शौचालय बनवाई थी, उसको भी तोड़ फोड़ दिया देते वो लोग। और मेरे FIR भी हमारे साथ। तो ये इसमें भी तो ताला पड़ा होगा, आपको ये नहीं मेरा मालूम? ताला लगा हुआ था। मैं जब गया था ताला चेक करके गया था, ताला लगा हुआ था। आप गए उसके बाद ये कुछ हुआ? हाँ, मैं गया हूँ यहाँ से जो गणतंत्र दिवस मनाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरे को कोई पता नहीं। आप सुबह आए तो आपको किस पोजीशन में वो कमरा मिला? मैं जो आज तो मेरा खुला हुआ मिला है ये। बालाघाट जिले में वन्य प्राणियों के शिकार करने के मामले में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और जहां जंगलों से वन्य प्राणियों की संख्या घटती जा रही है, वहीं वन्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी लग रहा है। अभी एक सप्ताह के भीतर जिले के अलग अलग स्थानों पर जहां 3 तेंदुओं का शिकार हो चुका है, वहीं जिले से फिर कान्हा नेशनल पार्क के समीप जंगल में एक टाइगर के शिकार होने की खबर सामने आई है। मैं यहाँ पर उप संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व बफर में हूँ। आज गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत हमको सूचना प्राप्त हुई कि ये बमनी बीट जो कि खापा परिषद के अंतर्गत आती है और सर्किल जो है मोवाला है, वहाँ पर इस प्रकार से एक उसकी टाइग्रेस की जो मृत्यु हुई है। ये जानकारी प्राप्त होने पर हम तुरंत जो है मौके से यहाँ पर आए और ये कक्ष क्रमांक 1104 में घटना हुई है। और इस जानकारी हमको जब जैसे प्राप्त होती है हम यहाँ पर आए और आकर के हमने देखा कि ये जो है इसके गले में क्लच वायर जो फंसा हुआ था। तो यहाँ सामान्यतः ये देखा गया है और हम लोगों ने डॉग स्क्वाड टीम बुलाई। डॉग स्क्वाड के अलावा हमारी एक टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी मौके पर आई। तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने अपना जो स्कैनिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करते हैं उसको पूरा जो है अच्छे से किया। और इसी प्रकार से डॉग स्क्वाड के जो हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने भी अपनी दायित्वों का निर्वाह करते हुए जो भी जहाँ पर हमको लीड मिल सकती थी वहाँ गए। और जो क्लच वायर जो है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, इसकी जो आयु है इसकी लगभग 1.5 साल से थोड़ी ज़्यादा है, 1.5-2 साल के बीच में आप कह सकते हैं। और जैसे यहाँ से जो हमारा कोर का एरिया है कान्हा का, वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे। और हमने फ़ोटोग्राफ से पहचान भी कर ली है इस टाइग्रेस की, ये टाइग्रेस कौन सी थी। और ये अभी जो है फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कि 1.5 से 2 साल के बीच की इसकी आयु थी। और ये जो बीट है हमारी बमनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसके बारे में कि ये जो जनरली ये जो काम करते हैं, ये जो क्लच वायर मिला है, ये ग्रामीणों का उद्देश्य छोटे मोटे जानवरों के लिए करते हैं। हम लोग हालांकि पूरा नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं, पैदल गश्ती भी हमारी निरंतर होती है। और हम लोग जो हैं इस काम में जो हमारे कैंप बने हुए हैं, कैंप में हम लोग लगातार जा कर के जो है अपना, हमारी 2 प्रकार की पंजियाँ होती है, पैदल गश्ती पंजी होती है, एक अनुसरण पंजी होती है। उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से हमें जो है वन्य प्राणियों के साक्ष्य मिले, चाहे वो खरोचने के मिले हों, चाहे उसके किसी अन्य विष्ठा मिली हो, जितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसको एकत्रित करते हैं। और उसमें जानकारी में हम जो है लिखते हैं अनुसरण पंजी में कि कौन कौन से जानवरों के, शाकाहारी वन्य प्राणियों के भी और मांसाहारी वन्य प्राणियों के भी। इसके अलावा जो पैदल गश्ती के दौरान कहाँ कहाँ गए इसका विवरण भी होता है। इसके अलावा हम लोग जो हैं जैसे मैंने कहा कि पेट्रोलिंग कैंप होते हैं, उनकी भी हम लोग जो है जा कर के कैंप में जाते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं हमारे जो संबंधित जो परिसर रक्षक हैं, बीट गार्ड हैं, वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपको इतना आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम लोगों ने इसमें कोई कसर नहीं रखी। और जहाँ तक ये जो फंदे वाली बात जो सामने आई है, ग्रामीणों का उद्देश्य छोटे मोटे वन्य प्राणियों के लिए रहता है मारने का, लेकिन हम लोग उसमें भी जो है बहुत सख्ती से पेश आएंगे। और ये जिन्होंने जो भी इस वन्य प्राणी इसमें अपराध में लिप्त हैं, वो निश्चित तौर पे जो है ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमको ना। घटना कब की सर? ये घटना की जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मुझे जो सूचना मिली, करीब ऐसे ही 12 बजे के आसपास सूचना मिली, मुझे ऐसा लगा कि ये जो इसकी मृत्यु है सुबह करीब 10 या 11 बजे के बीच हुई है। क्योंकि अभी आपने जैसा कि इसकी देखा कि ये जो है अभी भी खून जो है उसके नाक से जो है टपक रहा है।
तो घटना कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, आज सुबह की ही घटना है। मुझे मेरा अपना अनुमान है कि 9-10 बजे के करीब घटना की जानकारी सर सबसे पहले जानकर किसने देखा? जानकारी मुझे जो है हमारे जो सहायक संचालक हैं, हम जैसे ही गणतंत्र दिवस समारोह से लौटे तो सहायक संचालक महोदय ने जानकारी दी मुझे। सहायक संचालक बोले कि सर ऐसी घटना हुई है। तो जैसे ही मुझे घटना की जानकारी प्राप्त हुई, हम और सहायक संचालक तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए और यहाँ आकर के हमने फिर पूरा मौका मुआयना किया। जो डॉग स्क्वाड का जो हमने बुलाया था, डॉग स्क्वाड को हमने जो है अपने काम पे लगाया और उन्होंने आसपास के पूरे क्षेत्रों में घूम करके डॉग ने अपना जो डॉग स्क्वाड का जो मुख्य काम रहता है उसने अपना किया। और अभी भी हम इसको जो है, चूँकि डॉक्टर आज पुरानी बस स्टैंड शमशाबाद में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा तांडव वेब सीरीज का विरोध किया गया। शमशाबाद तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चंदेल व अन्य राजपूत करनी सेना शमशाबाद इकाई के सदस्यों ने शमशाबाद के पुराने बस स्टैंड पर तांडव वेब सीरीज के मुख्य किरदारों व निर्देशकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया और बताया गया कि इस वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, जिसको लेकर राजपूत करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। तांडव वेब सीरीज में जो है भगवान शंकर का अपमान किया गया है और जातिगत मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई है। इसमें एक सीन में शंकर भगवान का अपमान किया गया और एक में दर्शाया गया है कि ऊंची जाति का लड़का यदि ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करता है तो उससे बदला लेना चाहता है। ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की बात है, इसलिए हमने पुतला दहन किया है। गत दिनों राष्ट्रीय बजरंग दल बालाघाट की जिला कार्यकारिणी बैठक स्थानीय वार्ड क्रमांक 24 में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिले भर के कार्यकर्ताओं व सदस्यों से चर्चा कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष विवेक शिववंशी, जिला महामंत्री सितेश ब्रह्मे की अनुशंसा पर रवि लिल्हारे को जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रभार सौंपा गया। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला बालाघाट की आज जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन वार्ड नंबर 24 बालाघाट में किया गया, जिसमें अमेड़ा निवासी हमारे छोटे भाई रवि लिल्हारे जी को जिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आशा है कि रवि लिल्हारे जी जिस तरीके से आज लगभग 50 से 60 युवाओं के साथ इन्होंने राष्ट्रीय बजरंग दल की सदस्यता ग्रहण की है, इसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय बजरंग दल की आगे बहुत ही तेजी से बालाघाट जिले में राष्ट्रीय बजरंग दल का विस्तार होगा। आगामी कार्यक्रम राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के मार्गदर्शन में कुछ बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल की समस्त टीम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ में काम करेगी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक वितरण आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। एक और जहां सरकार जनसंख्या वृद्धि दर रोकने के लिए लगातार निशुल्क नसबंदी शिविरों का आयोजन कर प्रोत्साहन राशि दे रही है। अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक शिविर में सिर्फ 30 महिलाओं के ऑपरेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जहां विगत बुधवार को लक्ष्य के अनुरूप आई सैकड़ों महिलाओं को बिना ऑपरेशन के ही वापस लौटना पड़ा था। जहां एक शिविर में 30 महिलाओं के ऑपरेशन के उपरांत पुनः 30 शेष महिलाओं के रजिस्ट्रेशन अगले शिविर में किए जाने हेतु किए गए थे, लेकिन सोमवार को आयोजित शिविर के दौरान विगत बुधवार को किए गए रजिस्ट्रेशन में से एक भी महिला का ऑपरेशन नहीं किया गया। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 शिफ्ट में कैंप रखे हुए थे, जिसमें एक शिफ्ट में 30 केस हुए थे और इसके लिए हम लोगों ने 60 लोगों की लिस्ट व्हाट्सएप पर डाली हुई थी। पर ये पता नहीं इकट्ठा इतनी भीड़ क्यों हुई और इसमें कैसे अव्यवस्था का सामना आज करना पड़ा।
बिलासपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब के बिलासपुर दौरे के बाद से सभी जिलों में जाकर समीक्षा की जा रही है। पुराने फीडबैक जनप्रतिनिधियों, मीडिया व स्टाफ के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। इसी तरह आज मुंगेली में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई, जिससे आमजन की जो समस्या है उसे बेझिझक सामने रखकर शेयर कर सके। हमारा प्रयास है कि आम जनता की समस्याओं का बेहतर ढंग से हल करना, जिससे आम लोगों का विश्वास बढ़े। देखिए, हमने 1 जनवरी को बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पे ज्वाइन किया। उसके बाद में माननीय सीएम साहब का भी इस रेंज में दौरा था और उसके बाद हम सभी जिलों में जाकर के एक परिचयात्मक बैठक समीक्षा भी कर रहे हैं। उनके जो मैदानी जो फीडबैक है वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी ले रहे हैं और हमारे जो स्टाफ है उनसे बातचीत कर रहे हैं किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और इसी तारतम्य में आना आज मुंगेली में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा की और कुछ जनप्रतिनिधियों से भी उनसे भी कुछ फीडबैक लिया, आप लोगों से बात किया। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग दे, लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और उनकी कोई भी समस्या है वो बेझिझक होकर के पुलिस के साथ शेयर कर सके और हम लोग उसका निराकरण। अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए एक अभियान चलाई गई। देखिए, अवैध शराब बनाने की और बेचने की शिकायतें लगातार सभी जगह से मिलती रहती है। इसके बारे में पुलिस अधीक्षक पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर उस पर गोली चलाई गई। हनुमान बजरिया में रहने वाली ईशु सोनी सन ऑफ शंकर सोनी उम्र 24 वर्ष की नानू शुक्ला व 2 अन्य के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते पहले मारपीट की, फिर गोली चलाई, जिसमें ईशु सोनी के बाएं पैर में गोली लगी है। आरोपी मौके से फरार है। ये 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, मारपीट का है। बाकी इनका जो फरियादी पक्ष बोल रहा है कि हमारी गोली दी है, ऐसा कोई गोली का जब तक डॉक्टर साहब साक्ष्य नहीं देंगे तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये गोली चली है। बाकी 2 पक्ष है कि ये फरियादी है ईशु सोनी पुत्र शंकर सोनी, करीब उम्र है 24 साल इसकी। ये पुराना सराफा बाजार वार्ड नंबर 18 का रहने वाला है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।